दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो हर एक उस एस्पायरेंट के लिए है जो कि शॉर्ट हैंड को या तो सीखना शुरू कर चुका है या फिर वो एडवांस लेवल पे है, मतलब किसी भी स्टेज पे है। तो आज आपके लिए वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज मैं आपसे अपने ट्रांसक्रिप्शन के अनुभव शेयर करने वाला हूं कि शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन जो कि लिखने के बाद हमारा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वैल्यूएबल पॉइंट है, एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसको करने के बाद आपको सिलेक्शन मिलता है, जिसको करने के बाद आप अपनी किसी भी क्लास से आप अपने जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपकी जो कॉपी है उसके पहले क्या चेक होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन। कॉपी की बात बाद में आती है, वो चेक होगी या फिर नहीं होगी वो बाद की बात है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड की ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। और ट्रांसक्रिप्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? देखिए, आपने शॉर्ट हैंड अच्छे से लिख ली, उसके बाद जब आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले वहां पे मैं आपसे एक अनुभव अपना शेयर करूंगा कि आपको जब शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन करनी है उससे पहले जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं उस कॉपी का आपको चुनाव अच्छे से करना चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है कि अगर आप किसी भी शॉर्ट हैंड की कॉपी पे नोट डाउन करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी आउटलाइन साफ लिखी होंगी उतना ट्रांसक्राइब करने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना अच्छा आप ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि जितना अच्छे से अच्छे जीएसएम, यानी कि जो कॉपी के पीछे पेज की क्वालिटी होती है उस पे क्वालिटी का जो उसका मापदंड है जीएसएम, आप उसको चेक करिए कितने जीएसएम का पेपर इसमें लगा हुआ है, ताकि आप किसी अच्छी कॉपी का चुनाव कर पाए। और मैं अपने अगर तैयारी के दिनों की बात करूं तो वहां से लेके आज तक जब भी मैंने कॉपी का इस्तेमाल किया, मार्केट में देखिए कॉपी डेली बदलती रहती है, मार्केट है तो डेली नई नई चीजें आती रहती हैं। और कोशिश करिए बहुत ज्यादा मोटी कॉपी ना हो और उसका पेज बहुत ज्यादा पतला ना हो। इन दोनों चीजों का ध्यान रख के आप किसी कॉपी का चुनाव करिए। दूसरी चीज क्या है? हमारा पेन। जब हम पेन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो पेन आपका कैसा हो, आपको ध्यान रखना है कि बहुत लाइट वेट का पेन हो, यानी कि बहुत हैवी पेन आप इस्तेमाल ना करें। और वो बहुत ज्यादा कुछ स्टूडेंट यूज करते हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बहुत मोटाई वाला पेन, मतलब उसको लिखने के लिए यूज करते हैं। ऐसा पेन यूज करिए जिसकी मोटाई बहुत ज्यादा ना हो, ताकि आप उसको इजीली पकड़ पाए और इजीली उससे स्मूथली आप उससे लिख पाए। वजन ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा मोटा पेन ना हो। तीसरी चीज, पेन को पकड़े बिल्कुल लाइट, एकदम ऐसे बिल्कुल, मतलब कई बार ना जैसे हम डिक्टेशन लिख रहे होते हैं ना तो पता नहीं जैसे क्या ही हो जाता है हमारे अंदर कौन सी आत्मा आ जाती है कि मतलब लिखते लिखते हम इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना मतलब जोर जोर से इतना प्रेशर दे के लिखने लगते हैं, माइंड पे भी, हाथ पे भी, कॉपी पे भी। ऐसा ना करें, आप बिल्कुल लाइट होके लिखें, फिजिकली भी लाइट रहें, मेंटली भी लाइट रहें और पेन को भी लाइटली पकड़े, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो सके। और ये गलती सभी करते हैं, सभी स्टूडेंट्स शुरू में ये गलती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपको इन चीजों का ज्ञान हो तब आप उसके सुधार की तरफ जाएं। तो कॉपी और पेन का चुनाव अच्छे से करें। उसके बाद बात आती है ट्रांसक्रिप्शन में इंप्रूवमेंट कैसे लाई जाए, कैसे एक्यूरेसी लाई जाए, कैसे स्पीड बढ़ाई जाए। तो स्पीड बढ़ाने का ट्रांसक्रिप्शन में एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन करें। मैं अपने एग्जाम डेज में जब भी हम तैयारी करते थे, एग्जाम से पहले जो भी हमारे पास समय मिलता था, तो हम कोशिश करते थे कि डेली बेसिस पे लगभग लगभग 2500, 2000 से 2500, यानी कि 2000 से 2500 के बीच में इतने वर्ड्स डेली ट्रांसक्राइब करने का एक मेरा पर्सनल टारगेट रहता था। उसमें आप ये मान लीजिए कि अगर 500 वर्ड की डिक्टेशन है तो डेली बेसिस पे 4 या 5 ट्रांसक्रिप्शन डेली करनी ही करनी है। तो जो स्टूडेंट फुल टाइम शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं अपने रिटर्न के साथ, वो कम से कम 4 डिक्टेशन तो डेली बेसिस पे ट्रांसक्राइब करें। और वो जो स्टूडेंट अभी कहीं एडहॉक पे जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या अभी मतलब कुछ भी अपने सर्वाइवल मोड के लिए कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वो भी प्रयास करें डेली बेसिस पे कम से कम 3 ट्रांसक्रिप्शन तो उनको करनी ही चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे सामने आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है कि हम मैनेज कर पाए। तो मैनेजमेंट करना भी हमारा ही काम है, हम कैसे मैनेज करके टाइम निकालें। और जो स्टूडेंट कहीं जॉब कर रहे हैं उसके साथ तैयारी के लिए समय निकालते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शेड्यूल्ड टाइम पे तैयारी करें। ऐसा ना करें कि जब टाइम मिल गया तब कर लिया।
जब टाइम मिल गया तब थोड़ा सा शेड्यूल्ड हो जाए। मान लीजिए आप 9 बजे जॉब पे जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, तो उससे पहले 1-1.5 घंटा जो भी आपको फिक्स करना है आप कर लीजिए, क्योंकि जॉब से आने के बाद की जो थकावट है मैं समझ सकता हूँ कि उसमें हम समय और कंसंट्रेशन दोनों को नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो कोशिश करिए कि मॉर्निंग में अपनी स्टडी को 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में जो भी आप निकाल पाए उसमें आप कंप्लीट कर दें, ताकि आप अच्छे से अपने दिन की शुरुआत करके अपनी जॉब जो भी आप करते हैं वो करिए। तो ये था कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन करिए जिससे आपकी स्पीड बढ़े। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अपनी वोकैबुलरी को और शानदार करिए, अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करिए, उसको बूस्ट करिए। क्योंकि आप देखिए जब हम टाइपिंग करते हैं तो हम कौन से पैसेज को जल्दी टाइप कर पाते हैं, जो इजी होता है, जिनके वर्ड्स इजी होते हैं, या जो टफ होता है। डेफिनेटली नेचुरली कि हम इजी वाले को जल्दी टाइप कर पाते हैं। उसका कारण है कि उसके जो वर्ड्स हैं उसको हम जल्दी पढ़ लेते हैं, हमें उसकी स्पेलिंग्स पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, इसलिए हम उसको, हमारी जो टाइपिंग स्पीड है उससे हम उसको जल्दी जल्दी टाइप कर देते हैं। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तब भी ये चैलेंज आता है कि हम जो वर्ड्स हमने लिख भी लिए उसको टाइप करने में समय ज्यादा लगता है। अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी ना हो, हमारी जो ये कहें कि स्पेलिंग्स उसको हम अच्छे से नहीं हमारे को याद रहती हूँ, तो क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा ट्रांसक्रिप्शन में। तो कोशिश करिए अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए। डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर को अपनी डेली लाइफ में ऐड करें। जो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड के हैं खास तौर पे उनको ये काम करना ही चाहिए अपने वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए, उससे हमारी ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगले पॉइंट की बात करें, जिन स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन स्पीड ठीक ठाक है उनको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम दिया जिसमें मैं सेलेक्ट भी हुआ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का सीनियर स्केल का वो एग्जाम था, और वहां 25 मिनट हमें मिले थे 500 वर्ड्स को टाइप करने के लिए। तो मैंने उसमें पर्सनली, उससे पहले मैं एग्जाम से पहले ही मैं ये प्रैक्टिस करता था कि मैं डेली बेसिस पे जो डिक्टेशन लिखता था उसको ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले मैं रीड करता था। मतलब रीड आफ्टर राइटिंग, यानी कि जो लिख लिया उसको ट्रांसक्रिप्शन से पहले रीड करना। और आप जब एग्जाम में बैठते हैं वहां पे आपका टाइमर शुरू हो जाता है, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप रीड करें, वो टाइम आपको कहां से निकालना पड़ेगा, वो टाइम आपको आपकी ही ट्रांसक्रिप्शन के टाइमिंग में से निकालना पड़ेगा। सपोज मुझे 25 मिनट मिले थे, तो मैंने उसमें से 5 मिनट उसको रीड आउट किया, लगभग उसको 12 से 13 मिनट में मैंने टाइप किया। उसके बाद फिर जो समय बचा उसका क्या किया और उसका क्या करना चाहिए बचे हुए समय का, अगर हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड अच्छी है तो वो लास्ट पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वो मेरा एग्जाम क्रैक भी हुआ। और इससे होता क्या है, मान लीजिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड, मतलब जो मैंने 12-13 मिनट में टाइप कर लिया, अगर मैं उसको रीड आउट नहीं करता तो हो सकता है मुझसे वो 15 मिनट में टाइप होता, 18 मिनट में, 17 या 20 मिनट में मुझसे टाइप होता। अगर मैंने उसको लिखते ही पढ़ लिया तो मेरा जो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं उसको फटाफट से बिना अटके ट्रांसक्राइब कर रहा हूं, उससे मेरी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाती है। और हमें जब हम क्लास में ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमें लग रहा है कि 10 स्टूडेंट टाइप कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, 4 इधर वाले, 5 इधर वाले ने भी शुरू कर दिया, तो हमारे माइंड पे एक प्रेशर सा क्रिएट होने लगता है कि हम ऐसे प्रेशर में हम उसको रीड आउट ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि वो मेरे से आगे निकल गया, वो मेरे से आगे निकल गया। वो जब मैंने एग्जाम दिया, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं कि सभी ने शुरू कर दिया, इधर वाले ने भी, इधर वाले ने, इधर मेरा टाइमर चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का टाइम काउंट होता जा रहा है, बट मैं उसको इजीली पढ़ रहा था। उसका कारण यही था कि मुझे पता था जब मैं शुरू करूंगा तो जिन्होंने शुरू कर दिया है, जब मेरी कंप्लीट होगी तब तक उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। मुझे वहां पे एग्जामिनर ने भी कहा कि शुरू करो शुरू करो, आप बैठे क्यों हो। मैंने कहा मेरा टाइमर शुरू हो गया कि मैं पूरे टाइम में मैं कर लूंगा, ये तो मेरी इच्छा है कि मैं उसको अभी शुरू करूं या मैं उसको रीड आउट करने के बाद, तो वो टाइम मुझे लगाना है। और मैंने वो लगाया, और जब मैंने उसको ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट किया उस एग्जाम में, सभी जितने भी स्टूडेंट क्लास में जो मेरे से पहले शुरू कर चुके थे, जिन्होंने रीड नहीं किया था, उनकी ट्रांसक्रिप्शन मेरे से बाद में कंप्लीट हुई। तो ये जो एक बहुत बड़ी चीज है जिसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में जाते ही कर लेंगे, इसके लिए भी आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आप करेंगे तो आप चेक करिएगा और बताइएगा कि आपका कितना समय बचा, आपकी कितनी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड बढ़ी और आपको कितना फायदा मिला। जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने कभी पहले भी मेरे इस वीडियो में, किसी भी वीडियो में इस बात को सुना है और आपने इंप्लीमेंट किया तो भी शेयर करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए कि बीच में किसी वर्ड पे आप अटक गए, तो वहां पे उस वर्ड पे बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। जैसा कि आप मान लीजिए कि कोई आप एग्जाम दे रहे हैं OMR शीट पे और 50 आपके क्वेश्चंस हैं,
और आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आप 21 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अचानक से आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और आप लगे हुए हैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पढ़ने में, समझने में, और अगले 10 क्वेश्चन का टाइम भी आपने उसी क्वेश्चन पे लगा दिया। क्या ये वर्थ है? ये वर्थ नहीं है। यही ट्रांसक्रिप्शन में होता है कि हम आगे बढ़ने की बजाय उस जो भी वर्ड हमें नहीं समझ में आ रहा उसके लिए एक स्पेस छोड़ के आगे बढ़ने की बजाय हम उसको पढ़ने में लगे रहते हैं। इसी तरह से अगर 5-10 वर्ड अगर आप पढ़ने में लगे रहे, कुछ कुछ सेकंड भी लगाए, तो कुछ मिनट आपके एग्जाम में कब खत्म हो जाएंगे आपको ये पता नहीं चलेगा। तो कोशिश करिए उस वर्ड को, आप कोशिश करिए फास्ट पढ़ने की, नहीं पढ़ा जा रहा तो आप स्पेस छोड़ के आगे बढ़िए। जब कंप्लीट हो जाएगा, और उस वर्ड पे आपने क्या करना है, एक रेड पेन हमेशा अपने पास रखना है। जब भी आप कोई ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, कोशिश करिए जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है उस पे नीचे रेड पेन से मार्क कर लीजिए। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, ब्लू पेन से लिख रहे हैं और ब्लू से ही मार्क कर दिया कि ये वर्ड बाद में पढ़ लूंगा, ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लैक से ही मार्क कर दिया। वहां क्या होगा, जब आप कंप्लीट करके वापिस, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड बचाना बहुत कीमती होता है, जब आप कंप्लीट करके वापिस आएंगे तो आपके पास वो 5-10 वर्ड हैंडी होंगे, आपको चमक रहे होंगे आपकी कॉपी में, ये 10 वर्ड मुझसे नहीं पढ़े गए, और आप अपनी ट्रांसक्रिप्शन में आपके पास स्पेस होगा। फटाफट से कोशिश करिए कि आप उसको पढ़ लें, क्योंकि आपके पास जहां स्पेस है वहां आपके पास अब एक सेंटेंस आ चुका है। अब आपको उसमें कोई वर्ड अपनी समझदारी से पढ़ के उसको समझ के डालने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जो आपको शुरू में आ रही थी, क्योंकि आपके पास सेंटेंस नहीं था, आगे के वर्ड आपने टाइप नहीं किए थे। तो ये ध्यान रखिए, इससे भी आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड बढ़ेगी। और क्या करना चाहिए, जो वर्ड्स नहीं पढ़े जा रहे उसके लिए क्या करें, कि समझ ही नहीं आ रहा, अब हमने कंप्लीट भी कर लिया, जो 8-10 वर्ड थे उसमें से 6-7 वर्ड लिख भी लिए जो समझ में आए, 1-2 वर्ड फिर भी बच रहे हैं और समय भी बच रहा है, तो क्या करें, उन वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश कैसे करें। आप सबसे पहले उसका प्लेस देखिए। अगर आपको वॉवल्स अच्छे से आते हैं शॉर्ट हैंड के, तो आप उसका प्लेस देखिए, अगर वॉवल लगाया तो उसका वॉवल देखिए, और कोशिश करिए उस तरह से कि इस प्लेस पे अगर इस ये वावल लगाया जाए तो क्या वर्ड बनता है, ये लगाया जाए, नहीं भी वावल लगाया तो वावल लगा के देखिए। डेफिनेटली आप उसमें 2-3 वर्ड में से 1-2 वर्ड और पढ़ लेंगे। एक एक वर्ड बहुत कीमती होता है, एक एक वर्ड को बचा के चलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन आपकी और बेटर हो जाएगी, ये काम भी आपको करना चाहिए। उसके बाद बात करें, जो समय लास्ट में बच गया, जैसे मैंने बताया कि 5 मिनट में मैंने उसको रीड आउट किया, फिर 12-13 जो जितने भी मिनट लगे, मुझे एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, बट 1-2 मिनट का हेर फेर होगा। लास्ट में जो 5-7 मिनट बचे उसमें मैंने अपनी कॉपी से अपनी ट्रांसक्रिप्शन को मैच किया वर्ड टू वर्ड। और वर्ड टू वर्ड चेक करने के लिए अब कहीं भी अगर सॉफ्टवेयर पे टाइप कर रहे हैं या फिर कहीं अपनी क्लास में टाइप कर रहे हैं, एग्जाम में टाइप कर रहे हैं, तो वहां जाके जब आप टेस्ट देने लगे, जब आपको कीबोर्ड चेक करने के लिए बताया जाता है, तो कोशिश करिए कि वहां चेक करिए क्या कंट्रोल के साथ एरो की चल रही है। क्योंकि आप जब चेक करते हैं लास्ट में तो क्या करते हैं, आप स्ट्रोक टू स्ट्रोक चलते रहते हैं, मतलब उसको इधर कर रहे हैं एरो को, कभी इधर कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा समय वेस्ट होता है। अगर कंट्रोल एरो की चलेगी तो आप वर्ड टू वर्ड जाके फटाफट से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में वर्ड टू वर्ड अपनी कॉपी से मैच किया, तो उस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अपने प्रैक्टिकल अनुभव शेयर कर रहा हूं जो कि आपको समझने चाहिए। और उसके बाद बात करें कि अगर मान लीजिए कि 1-2 वर्ड लास्ट तक भी कंप्लीट करने के बाद भी हमें जो हमने स्पेस छोड़ा है और वहां नहीं समझ में आ रहा है, तो वो स्पेस को आप हटा दीजिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में 4 उसके लिए वर्ड्स के लिए स्पेस छोड़ाए और फिर आपने उसको लास्ट में कंप्लीट ही नहीं किया, उसको हटाया ही नहीं, डिलीट नहीं किया स्पेस को, तो स्पेस की जो मिस्टेक है वो भी आपके लिए गलती साबित होगी। तो आप कोशिश करिए स्पेस को हटा दीजिए। और एक काम और कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन को बेटर करने के लिए, जो कि मैं बहुत मतलब अपने एग्जाम में भी और वैसे भी मैंने उसको किया है। आप कोशिश करिए कि इस तरह का एक कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जहां पे इस तरह की कॉपी, मतलब कॉपी के साइज की होती है ये कार्डबोर्ड। तो आप इसको इस तरह से सामने टिका के खड़ी करके, इसको कार्डबोर्ड को ऐसे खड़ा करके, और आप अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको कर सकते हैं। इससे आपको देखने में इजी होगा, और एग्जाम में अगर आपको अलाउ किया जाए तो आप इस कार्डबोर्ड को लेके जा सकते हैं। अगर नहीं भी अलाउ किया जाए तब आप इस पे करते करते ट्रांसक्रिप्शन में आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी, फिर आप कॉपी को कैसे भी रखेंगे आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपसे शेयर किए। और कोशिश करिए जब आप लिखते हैं, क्योंकि लिखने का भी रोल है ना ट्रांसक्रिप्शन में, तो कॉपी के बीच में अगर आप एक लाइन मारते हैं तो कोशिश करिए उस पर एक ही लाइन बीच में दीजिए,
कुछ स्टूडेंट इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक मतलब 2 लाइन मार लेते हैं, जिससे स्पेस बहुत कम हो जाता है कॉपी में और कहीं भी हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उससे हमें लगता है कि हमारी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक कॉपी के एक सिरे से इधर आने में समय लगता है, लेकिन अगर आप बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो सफिशिएंट है कि आप इधर से इधर जल्दी जल्दी मूव कर पाएंगे। आप इस चीज का ध्यान रखिए, 2 लाइन लगा के कभी मत लिखिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, तो कोशिश करिए सिर्फ एक लाइन से आप लिखने का प्रयास करें। इससे इन सभी कामों को करने से आपकी ट्रांसक्रिप्शन है वो बहुत बेहतर होने वाली है। और इस सभी पॉइंट्स आपको कैसे लगे, कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, तो डेफिनेटली शेयर करिएगा। आपका फीडबैक बहुत जरूरी होता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको भी इस तरह के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।